नमस्कार दोस्तों, नीट बायो जोन 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है एनिमल टिश्यू के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें 201 का क्वेश्चन कह रहा है प्रोथ्राम्बिन इज फाउंड इन। 201 का राइट आंसर क्या होगा? ब्लड एंड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है 202 कह रहा है कि फाइब्रिनोजन इज ए सबस्टांस प्रेजेंट इन। 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड एंड प्रोड्यूस इन लीवर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। व्हेन बॉडी टिश्यूज आर injured resulting in the loss of blood, of blood clotting the process of blood clotting begins and the blood platelets release। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 204। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्राम्बिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 205। Which of the following substances, if introduced into the blood stream, would cause coagulation of blood at the site of its introduction? 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा था ब्लड एट टाइम क्लॉट्स inside the blood vessel and is termed। 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है, तो 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 208। विच ऑफ द फॉलोइंग कोएगुलेशन फैक्टर ऑफ ब्लड इज हाइपोथेटिकल। 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एसिलेरिन इज राइट आंसर ऑफ, यानी कि एसिलेरिन एंड 6 is right answer of this question. Now move to question number 209. Which of the following prevents the conversion of prothrombin to thrombin in an undamaged blood vessel? 209 का राइट आंसर क्या है? heparin is right answer of this question. Now move to question number 210. Which of the following does not help in clotting of blood? 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? heparin is right answer of this question. Now move to question number 211। ये कह रहा है सीरम क्या है? 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लड विदाउट फाइब्रिनोजन एंड कॉर्पिस्कल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कोएगुलेंट एंड चेक्स ब्लड कोएगुलेशन इन ब्लड वेसल। 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेरिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। Blood clotting in a test tube can be prevented by adding a little of। 213 का राइट आंसर सोडियम ऑक्जेलेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। You are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analysis of blood corpuscles and plasma। You are also provided with the following four type of test tubes, which of them will you not use for the purpose? 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द वेसल बिकॉज। तो 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग जो है, constant speedy flow of blood prevent accumulation of fibrin threads it is all formed। थर्ड क्या? smoothness of endothelial lining prevents rupture of platelets and formation of thromboplastin from them, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1216। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी कोएगुलेंट यूज्ड इन ब्लड सेल काउंटिंग। 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EDTA। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217। A drop of each of following is placed separately on four sides, which of them will not coagulate? 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड सीरम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218। कह रहा है कैटल फेड with spoilt hay of sweet clover which contains cumeral, यानी कि 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
may suffer vitamin K deficiency, prolonged breeding. Option C is right answer of this question. Now move question और 209 209 का राइट स्टेटमेंट्स दिया है और 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 2 सेकेंड 2 थर्ड एंड 4 आर करेक्ट, 1 एंड 5 आर रॉन्ग। तो 2 क्या है? एल्बुमिन इज ए प्लाज्मा प्रोटीन विच हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये राइट है। और थर्ड क्या है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आर प्रेजेंट इन द ब्लड, ये सही है। और फोर्थ क्या कह रहा है? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, तो फोर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 21220, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, एंड 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा लिम्फ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 221, ये कह रहा है लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज ब्लड माइनस, यानी कि 221 को देखते हैं एक बार फिर से। लिम्फ कैन बी डिफाइंड एज ब्लड माइनस एंड 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ्स। 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लड हैज बोथ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी वाइल लिम्फ हैज ओनली आरबीसी डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है 223 कह रहा है कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ है। 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू, यानी कि 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225 लिम्फाइड टिश्यू इज फाउंड इन, यानी कि 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा, लिम्फ नोड्स या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226, ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक, एंड 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीजोडर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 227, ये क्या है? द आउटर मोस्ट शीथ of connective tissue that surrounds a skeletal muscle is। 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईपीमाइजियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 228, फाइन कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग इंडिविजुअल मसल्स फाइबर इज, यानी कि 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंडोमाइसियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229, ये क्या है? सार्कोलेमा इज फाउंड ओवर, एंड 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल फाइबर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230, क्या है? द साइटोप्लाज्म इन द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज, एंड 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 231, ये कह रहा है स्ट्रिएशन इन द स्ट्रिएटेड मसल आर ड्यू टू। 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज अरेंजमेंट ऑफ मायोफिलामेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 232, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ए स्केलेटल मसल्स इज ए, एंड 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइट ऑफ ए कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन एंड कैल्शियम एक्टिवेटेड एटीपी एज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233, ये कह रहा है द कंडीशन इन विच ए नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन ए मसल फाइबर इज कॉल्ड। 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंसियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 234, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रिएटेड मसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 235, ये कह रहा है विच सेट क्लियरली आइडेंटिफाई स्ट्रिएटेड मसल्स, यानी कि 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, सिंसियल एंड अनब्रांच्ड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 236 क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कंट्रक्टाइल सिस्टम इज स्ट्रिएटेड मसल इज, एंड 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोमियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237, सार्कोमियर इज ए सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रिएटेड मसल फाइबर बिटवीन टू, यानी 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेड लाइन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238, ये कह रहा है कि क्रॉस मेंबर membrane in a myofibril separate
टू एडजेसेंट एंड 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह सार्कोमियर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 239 का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन द थिक फिलामेंट ऑफ स्केलेटल मसल। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह मायोसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 240 द लाइट बैंड ऑफ स्केलेटल मसल आर नोन एज। 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक बॉन्ड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है कि 241 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन फिलामेंट ऑफ ए सार्कोमियर। 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जाएगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 242 प्रोटीन विद बोथ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज इज। 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायोसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 243 एंटी एंटीसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक बैंड कंसिस्ट ऑफ। 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये जो एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑफ क्वेश्चन नंबर 244 ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब यूनिट ऑफ मायोसिन। 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, heavy and light meromycin is right answer of this question. Now move to question number 245. Which of the following ions help in muscle contraction? 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246. Find out the correct sequence of the event during muscle contraction from the answer codes given below। and 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247। ये कह रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूग हक्सले एंड जीन हैंसन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि 248 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। 248 का राइट आंसर लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 249 स्ट्रिएटेड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बाई। 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 250 द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फेज ऑफ ए मसल कॉन्स्टिट्यूट। 250 का राइट आंसर twitch is right answer of this question. Now move question number 251. What happened during exercise? 251 का right answer क्या है, glucose is converted into lactic acid is right answer of this question. Now move question number 252. ये कह रहा था failure of a muscle to return to its original length after contraction is called। 252 का right answer क्या हो जाएगा, tetanus is right answer of this question. Now move question number 253. ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। 253 का राइट आंसर केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 254। रिजिडिटी दैट डेवलप्स इन द मसल आफ्टर डेथ इज नोन एज रिगर mortis। on the average it start second hours after death and is completed in 3 hours। it appear फर्स्ट ऑन। 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर जा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 255। when there is a drop in the force of contraction after prolonged stimulation it is known as muscle। यानी कि 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, fatigue is right answer of this question। Now move question number 256। the muscle fatigue occurs due to an accumulation of, यानी कि 256 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257। द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। 257 का राइट आंसर एटीपी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 258। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी इज ब्रोकन डाउन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मसल कॉन्ट्रैक्शन। 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जगह कोरी साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 260। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंसियल, यानी कि 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 261। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन स्मूथ मसल सेल्स। 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
Troponin is right answer of this question. Now move question number 262. Single unit smooth muscle are composed of muscle fiber closely joined together. They are found in the wall of 262 का right answer क्या हो जाएगा? Urinary bladder is right answer of this question. Now move question number 263. ये कह रहा है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल आर फाउंड इन द वॉल ऑफ 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज ब्लड वेसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मove question number 264. लॉन्ग यूनिन्यूक्लियेट मसल आर फाउंड इन 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल इज ट्रू? एंड 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Differentiated smooth muscle cells retain the ability to undergo cell division. Option A is right answer of this question. Now move question number 266. ये कह रहा है in which type of muscle mitochondria are expected to be found in largest numbers? यानी 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267. कार्डियक मसल आर कैरेक्टरिस्टिक्स इन दैट दे 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड डू नॉट गेट फैटिग्ड, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268. कार्डियक मसल फाइबर आर एन 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रिएटेड एंड इनवोलेंट्री राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269. ये कह रहा है इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड है, यानी 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन कार्डियक मसल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 270. कार्डियक मसल इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ मसल बिकॉज इट इन 270 का राइट आंसर क्या है? इज ब्रांच्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271. ये कह रहा है कार्डियक मसल आर 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 271 का राइट आंसर स्ट्रिएटेड होगा, नॉन स्ट्रिएटेड, वॉल्यूंटरी या इनवॉल्यूंटरी. तो 271 का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट एंड फोर इज करेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 272. ये कह रहा है कि ये कह रहा है गैस्ट्रोनिमस मसल्स इज फाउंड अटैच टू 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273. सिलियरी मसल आर फाउंड इन एंड 273 का राइट आंसर वर्टिब्रेट आई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278. एक है द मसल सराउंडिंग द प्यूपिल ऑफ रैबिट आई आर एन 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Uninstituted and involuntary is right answer of this question. Now move question number 275. लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज यानी 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 276. सेट फर्स्ट को सेट सेकंड से मैच करना है तो 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. ए मतलब ए का 5, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड और ई का फोर्थ. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 277. ये कह रहा है नर्व सेल ओरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्टोडर्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278. ये कह रहा है विच सेल डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्व सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279. ये कह रहा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 279 का राइट आंसर न्यूरॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 280. ये कह रहा है नर्व सेल डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 288. ये 281 ये कह रहा है द फॉलोइंग सेल कैन नॉट बी ग्रोन अंडर टिश्यू कल्चर कंडीशंस 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जाएगा नर्व सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस ए नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल. एंड 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरी कैरियन एंड डेंड्राइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 283. ये कह रहा है कि फॉर हेल्दी पीपुल
ये कह रहा है फोर हेल्दी पीपुल इन देयर 20s got involved in injury resulting in damage and death of a few cells of the following, which of the cells are least likely to be replaced by a new cells, यानी कि 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूरॉन्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 284 एक लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूरॉन राइट आंसर क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 285 एक है कि लिस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मैमल इज फाउंड इन, 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेन इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 286 ये कह रहा है कि इन जनरल न्यूरॉन्स हैव, 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हाईली ऑर्डर्ड साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट इज राइट आंसर क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 287 सेल बॉडीज ऑफ मोस्ट न्यूरॉन इन आवर बॉडी अकर इन, 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन इज राइट आंसर क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन 288 ये कह रहा है कि नीसल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, 288 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नर्व सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 289 नीसल ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट इन, 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 290 नीसल ग्रैन्यूल आर प्रेजेंट इन, यानी कि एंड देयर वर्क इज, यानी 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 291 what used to be described as nasal granules in a nerve cell are now and identified, 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइबोसोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 292 द डेंड्राइट कैराइड इम्पल्सेस, एंड 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द साइटॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 293 लिखा रहा है नीसल ग्रैन्यूल फाउंड इन साइटॉन ऑफ ए न्यूरॉन एंड हैविंग एफिनिटी फॉर बेसिक डाइज आर कंपोज ऑफ, एंड 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 294 लिखा रहा है एग्जाम्स सर्व टू, एंड 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेक अवे इम्पल्स फ्रॉम साइटॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 295 कोलैटरल फाइबर आर गिवन आउट बाई, एंड 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 296 ये कह रहा है रीजनरेशन ऑफ एक्सॉन्स, यानी कि 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 296 का राइट आंसर हो जाएगा इज डिपेंडेंट और proliferation of swan cells is right answer of this question। Naam of question number 297 cell of swan are associated with, 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इज राइट आंसर, नर्वस टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 298 swan cells are present on which part of a neuron, 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 299 एक है द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वान सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 300 का विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन इज कवर्ड बाय फैटी शीथ, 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग नीट बायोजोन 2.0 चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मेनी थैंक्स फॉर वाचिंग।